नमस्कार। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चुनावी मौसम में सभी बड़े दल अपने अपने हितों के हिसाब से सियासी साझेदारी ढूंढने में लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस। छोटे छोटे दलों पर भी नजर बनाए हुए हैं। चुनावी समीकरण फिट बैठाने के लिए ये बड़े दल चुनावी सौदेबाजी और सीटों का गणित लगाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जहां बीजेपी ने अब तक कई दलों मसलन निषाद पार्टी, अपना दल और कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर सपा ने ओपी राजभर की सुभाषपा महान दल और साथ ही कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। साथ ही जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ में गठबंधन लगभग सहमति की ओर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपने घर में ही साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, जिसके साथ अभी तक सपा ने गठबंधन करने की और कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान चाचा भतीजे के रिश्तों में आई खटास में मीठेपन का डोज शायद अभी तक खुल नहीं पाया है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर केक तो कटा, लेकिन उस केक में वैसा मीठापन नहीं था जो यादव परिवार के बीच 5 साल पहले हुआ करता था। माना जा रहा था कि मुलायम के जन्मदिन पर चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सियासी दूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन को लेकर ऐसी शर्त की और सीटों की डिमांड रख दी कि जिसे अखिलेश यादव के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है। ऐसे में सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन या विलय की सारी उम्मीदों और गुंजाइश खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, चाहे विजय रथ यात्रा हो या फिर तमाम बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराना। वो कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यहां तक कि चाचा शिवपाल के प्रति भी उनका हाल के दिनों में नरम रवैया देखा जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और चुनावी लड़ाई में वो हमारे साथ है। वहीं शिवपाल यादव भी मंचों से ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि उन्हें अखिलेश के साथ जाने में कोई भी गुरेज नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल यादव ने ऐसी डिमांड रख दी जो शायद अखिलेश पूरी ना कर पाए और गठबंधन ना होने के कारण जो स्थिति है वो आगे और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव ने भतीजे से अपने पार्टी के लिए 100 सीटों की मांग की है, लेकिन इसका अभी तक अखिलेश पक्ष की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से सीटों की संख्या आना और शर्त का रखा जाना ये बताता है कि चाचा भतीजे का एक होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और इसी को लेकर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि चाचा भतीजे की दूरी सियासी या पारिवारिक मजबूरी, चाचा की डिमांड क्या पूरी करेगी सपा हाईकमान, और साथ ही 2022 का दंगल कब बनेगा गठबंधन का एंगल, अपनों से दूरी गैरों से गलबहियां, ऐसे पार होगी चुनावी नैया। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि प्रसपा से प्रवक्ता हैं। और साथ ही संजीव कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले कपिल जी आपके पास ही आऊंगी मैं, और यही जानना चाहूंगी आपसे कि सब ठीक बा ना? क्या लगता है पार्टी और परिवार जो दोनों की स्थिति है वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, क्या पार्टी और परिवार में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक बात। और सबसे पहले तो हम ये कहब कि भोजपुरी में आपने कहा है, हमारे भोजपुरी लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, हमारे पूर्वांचल के लोगों का। एकरे खातिर हम आपके और ढेर सारा बधाई देते हैं। और दूसरी बात ये बा कि जहां तक प्रश्न इस बात का है कि वर्तमान समय में 2022 का दंगल जो है उसमें निश्चित रूप से सभी का मंगल होगा। केवल अगर किसी का अमंगल होगा तो वो होगा भारतीय जनता पार्टी के लीडेड गठबंधन का, क्योंकि विनाश लीला को रोकने के लिए सभी समाजवादी पार्टी के सोच के लोग, सभी हमारे विचारधारा के करीब लोग एक साथ एकजुट होते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा कि जब सभी लोग
समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ अपनी तमाम नीतियों को गठबंधन के रूप में लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबका सम्मान होगा, सबके हक और हुकूक की लड़ाई होगी, क्योंकि हमारी अंत की हक और हुकूक की लड़ाई जो भी है वो उत्तर प्रदेश की जनता के विकास तो की है। और इस सपने को जो ठीक है तो चाचा और भतीजे में सुलह क्यों नहीं हो पा रही है? अलग अलग मंचों से ये बातें तो सामने आ रही कि गठबंधन होगा, लेकिन कब होगा? नहीं, चाचा ने भी स्पष्ट कहा है कि वो हमारे साथ गठबंधन में रहेंगे और भतीजे ने भी साफ कहा है कि चाचा हमारे साथ गठबंधन में रहेंगे। अभी कोई 2022 के इलेक्शन की नोटिफिकेशन नहीं हो गई है और ये गठबंधन तो कभी भी तय हो सकता है। और बात जहां तक रह गई तो ये डिमांड रखने की बात नहीं है। दो जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में गठजोड़ करते हैं। डिमांड इसमें क्या बाकी कि कोई डिमांड करेगा तो कोई पूर्ति करेगा। वो डिमांड और पूर्ति नहीं होती जब सभी समांतर रूप से एक साथ बैठते हैं, सभी एक बराबर होते हैं, कोई इसमें अपर हैंड और कोई इसमें लोअर हैंड नहीं होता। सभी बराबर के हकदार होते हैं। तो आप कह रहे हैं गठबंधन होगा और बहुत जल्द होगा, तो इसमें कहीं दो राय नहीं। कपिल जी यही कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन होगा और बहुत जल्द होगा? इसमें कहीं समाजवादी पार्टी तो यही कहेगी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुला ऐलान किया है कि बिल्कुल उनका चाचा की पार्टी के साथ होगा। और तो जहां तक चाचा जी का सवाल है, वो हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चलिए दीपक जी से जान लेते हैं। दीपक जी, कपिल जी कह रहे हैं कि सपा ने तो साफ कर दिया है कि गठबंधन होगा, फिर आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं? नहीं, हम कहां देरी कर रहे हैं। हमारे नेता श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई शीघ्र तस्वीर को साफ कर दो। हम हर श्रेणी पे और हर स्तर पर, हर सोपान पर, यहाँ तक कि अपने कद को थोड़ा बहुत वेवरेज करते हुए, एक शब्द आता है घटाते हुए भी, हम आपके साथ इसलिए आना चाहते हैं कि मिलजुल कर एक साझा मंच बने जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में भाई अखिलेश जी ने या सपा ने जितने भी गठबंधन किए माइनस शिवपाल जी, उसका परिणाम क्या हुआ? भाजपा से वो लड़ना तो दूर, भाजपा से वह ठीक से चुनौती तक नहीं दे पाए। तो ये शिवपाल जी का अनुभव है। और जब शिवपाल जी सपा में रहे हैं उस समय क्या परिणाम देखिए। सपा बनाम बसपा हुई, सपा जीती। सपा बनाम भाजपा लड़ाई हुई, सपा जीती। दरअसल शिवपाल जी का लंबा सतत सक्रिय अनुभव और अखिलेश जी का युवा चेहरा, यही एक मानक है जो भाजपा को हरा सकता है। और इन सब के साथ लोहिया जयप्रकाश की वह विरासत जिसके अग्रदूत नेताजी माने जाते हैं। तो दीपक जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की कोई मजबूती था तो वो थे शिवपाल यादव। कपिल जी क्या जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जब से शिवपाल यादव अलग हुए हैं तब मैं नहीं कह रहा हूं, सपा चुनौती ही नहीं दे पाई है बीजेपी को। नहीं, देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात स्वतंत्र भारत में उन्हें अभिव्यक्ति की भी आजादी है और वो अपनी पार्टी की तरफ से रख रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उनका अपना वर्जन है। लेकिन हम लोग आप भी ये बात सही मानते हैं ना कि जब से शिवपाल यादव पार्टी छोड़ के गए हैं तब से समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है उसमें कमी आई है और पहले के मुकाबले जो देखा जाता था जमीनी स्तर काफी ज्यादा मजबूत हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की। तो इस बात से आप भी एग्री कर रहे हैं ना? देखिए एक मिनट, हम नहीं इस बात को हम कह दें और शायद दीपक मिश्रा जी भी इस बात को मानेंगे कि हमारे जो संरक्षक हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्हीं ने 1992 में इस पार्टी को बनाया था। और ये गरीब और गुरबा की पार्टी थी और जिस तरीके से मेहनत करके नेताजी ने इस पार्टी को जो हाइट दी थी उसी के नीचे सभी काम किए हैं, चाहे कोई भी हो। और माननीय नेताजी हमारी पार्टी के संरक्षक हैं, कुशल रणनीतिकार है, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमें नहीं लगता है कि उनके आभा मंडल से बड़ा कोई मंडल है, लेकिन बावजूद उसके पूरे देश के अंदर मैं कह रहा हूं नहीं है, क्योंकि वो धरती पुत्र यूं ही नहीं है। और नेताजी या तो सुभाष चंद्र बोस को लोग पुकारते थे या नेताजी लोग मुलायम सिंह यादव जी को पहचानते।
आपका विचारधारा से विरोध हो सकता है, आपका नीतियों का विरोध हो सकता है, समय काल परिस्थितियों में लिए गए फैसलों का विरोध हो सकता है, लेकिन हमारे नेताजी का जो आभा मंडल है उसको तो हमारे विरोधी नहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ी चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, हमको इस चीज में पढ़ना ही नहीं कि कौन किसके वजह से क्या हो रहा है। हम इतना जानते हैं कि जब सारी शक्तियां मिलती हैं तो शक्ति एकीकरण होता है जब, तो निश्चित रूप से ताकत हर चीज की बढ़ती है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ही ये ऐलान दिखाई दे रहा है। कपिल जी, आगे भी आपको मौका दूंगी। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, जो मौजूदा हालात हैं वो आपके सामने है, गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चुनावी समीकरण आप किस तरह से देखते हैं? नुकसान, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियां अपने नफे नुकसान को देखती हैं और अंदरूनी तौर पर उसका आकलन भी करती है वो। तो यह बात बिल्कुल सही है कि दोनों जब तक अलग अलग रहेंगे दोनों की ताकत बची रहेगी। यह बात बिल्कुल सही है कि तकरीबन लगभग 12 जिलों के लगभग 70 सीटों पे इन लोगों की, खास करके मुलायम सिंह यादव की बात कर लें या इनकी बात कर लें, शिवपाल जी की बात कर लें, बहुत मजबूत पकड़ है इन लोगों की। उन परिस्थितियों में ये भी चाहते हैं, शिवपाल यादव भी चाहते हैं कि जाके हम मिले और एक साथ बनकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े। और अखिलेश आने के बाद में जो मजबूती मिलेगी, अभी वो मजबूती नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं हम देख रहे हैं कि लगातार छोटे छोटे दलों को जिस तरह से वो अपनाती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पेशानी पे बल लाने के लिए ये काफी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, और उन परिस्थितियों में खास करके अखिलेश यादव इतने नादान नहीं है कि वो नहीं समझ पाए कि शिवपाल यादव की अहमियत क्या है। तो ये जमीन से जुड़े हुए ये लोग हैं, और दोनों कद्दावर, दोनों भाइयों की बात की जाए तो दोनों कद्दावर लोग हैं और लोगों को बहुत अच्छी पैठ है, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले लोग हैं। ये बात अलग है कि अभी शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में नहीं है, किसी और पार्टी के मुखिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके अपने पार्टी के लोगों का एक प्रेशर तो होगा ही होगा कि कितनी जल्दी कोई गठबंधन बनती है, सीटों का बंटवारा क्या होगा, क्या फॉर्मूला निकलेगा, उसके आधार पर माइंड मेकअप किया जाए, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाए। तो एक प्रेशर तो निश्चित तौर पर पार्टी के मुखिया होने के नाते उन पे है। लेकिन जो सीटों के बंटवारा की बात हो रही है, आपने इसी तरह से राजनीतिक गलियारों में या यूं कह लें कि मीडिया हाउस में इस तरह की जो खबरें हैं कि 100 सीटों के बारे में उनकी डिमांड है कि 100 सीटें मिलनी चाहिए, ये बात तो संजीव जी, आप भी ये कहना चाहते हैं कि अगर दोनों पार्टियां मिलकर विधानसभा चुनाव में गठबंधन करती हैं और मैदान में उतरती हैं तो सीधा फायदा हो सकता है दोनों पार्टियों को, और साथ ही ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। सबसे पहले कपिल जी, अब मैं आप ही का रुख करूंगी कि जो टिकट की जो मांग की गई थी शिवपाल यादव की तरफ से, उस पर अभी तक क्यों सहमति नहीं बन पाई है? अखिलेश यादव का तो अभी तक कोई रिएक्शन भी सामने नहीं आया है। आप कह रहे हैं कि गठबंधन होगा, लेकिन कब होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो 100 सीटों की मांग की गई है, क्या वो मांग पूरी करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अधिकृत रूप से अगर ये मांग रखी गई होगी तो उसका हमें कोई पता नहीं, और जिस चीज का हमें अधिकृत नहीं किया गया तो उस चीज का हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि अगर ये दो लोगों के बीच की पटल पे बातें हैं तो वो आपसी बातें हो रही होंगी, और दोनों ही मजबूत नेता हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, और हम नहीं समझते कि इसमें किसी तीसरा कोई शामिल होगा अगर ये बात हो भी रही। तो अच्छा कपिल जी, यही स्पष्ट कर दीजिए, पॉलिटिकल कलह है या फिर पारिवारिक कलह है? बोलने चाहिए कपिल जी, यही स्पष्ट कर दीजिए कि ये पॉलिटिकल कलह थी या फिर पारिवारिक? ये तो कला है ही नहीं, इसमें आप कला कहां से ढूंढ रहे? देखिए, अब शिवपाल यादव ने पार्टी से अलग हो गए, नई पार्टी बना ली। सुन तो लीजिए कपिल जी, पार्टी से अलग हो गए, दूसरी पार्टी बना ली, आप कह रहे हैं कलह नहीं है? जी नहीं, ये कोई कला नहीं है। कैसा कलह है? क्या क्या पारिवारिक विवाद है ये? क्या खेत और मेड़ की लड़ाई चल रही है? यही तो मैं सवाल आपसे कर रही हूँ ना कि सर पॉलिटिकल है या फिर पारिवारिक है? बात ये कि लोकतंत्र के ने सुन तो ले, लोकतंत्र के अंदर सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपने काम की आजादी है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आजादी है, पॉलिटिकल पार्टी चलाने की आजादी है, और गठबंधन की भी आजादी है। तो आप इस बात को देखें कि गठबंधन होने की बात चल रही है, और हम समझते हैं कि अभी इलेक्शन दूर है, और निश्चित रूप से हमारे दोनों बड़े नेता हैं, दोनों ही लोग आपस में बैठ कर के चीजों को उत्तर प्रदेश के भलाई के लिए समझते हुए
और सब कुछ देखते हुए सारे दीपक जी से मैं एक सवाल मुझे करना, दीपक जी आपके पास में आऊंगी कि कपिल जी तो कह रहे हैं कि अभी तक ये बैठ के चर्चा होगी और आगे जो भी निर्णय लिया जाता है, लेकिन आप बताइए कि 100 सीटें देना समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्या कम पर मानेगी प्रसपा? देखिए, बार बार हम लोगों ने, हमारे नेता श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी ने कहा, नेताजी की एक बात को रेखांकित मैं यहाँ करना चाहूंगा, जिनकी कि भारतीय जनता पार्टी एक कहते हैं ना कि कई हाथों से काम करती है और एक तरीके से ऐसा आभा मंडल बना लेती है जिसकी अपने आप को अजेय साबित कर ले। उसे हराना आसान नहीं होगा। कई इसकी धाराएं हैं, कई तरीके से ये झूठ बोलते हैं। ये तो इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं जितने आत्मविश्वास से बाकी तो सच भी न बोल सके। दीपक जी अभी भी निशाना साध रहे हैं। संजीव जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में आप इसका जवाब दीजिए। अभी जो उत्तर प्रदेश में बोलबाला है वो बीजेपी का देखा जा रहा है, यहाँ दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं तो क्या बीजेपी को हराना आसान होगा? क्या कहता है आपका विश्लेषण? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की ताकत अभी बटी हुई है। दोनों यदि एक साथ आते हैं, एक मंच पे आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आएंगे ही, दोनों तरफ से जिस तरह की बातें हो रही है। जो सीटों के बंटवारे का मामला है वो बहुत सीधा और सरल है। जब दोनों एक साथ बैठेंगे, जाहिर सी बात है कि सत्ता में वापसी की बात है और सीटों में ज्यादा से ज्यादा लड़ने की बात नहीं है। जो जिन सीटों पे समीकरण बनता हुआ दिखाई देगा, जीतने की संभावनाएं रहेगी, उसके आधार पे वो बंटवारा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी लोगों को जानकारी होगी कि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और निश्चित तौर पे इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे गठबंधन को लेकर। सपा और प्रसपा में गठबंधन होता है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो अब ये खबरें सामने आने लगी है कि बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.